प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर है हमारा तोता। और किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में हम जानेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बाबा द्वारका नाथ टैगोर ने अपने वैभव के लिए क्या थे? चर्चित थे, यानी के जाने जाते थे। ये राजा राम मोहन राय के क्या थे? गहरे दोस्त थे और भारत के पुनर्जागरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रविन्द्र नाथ के पिता द्वारका नाथ के सबसे बड़े पुत्र थे, जो सुप्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक थे। इसीलिए उन्हें महर्षि कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के स्तंभ थे। स्तंभ माने क्या होता है? एक तरीके से खंबा कहा जाता है स्तंभ, यानी ब्रह्म समाज के। इनकी माता का नाम सरला देवी था, जो एक गृहस्थ महिला थी। इनका स्वर्गवास 7 अगस्त 1941 ईस्वी को। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश के प्रसिद्ध कवि, क्या थे? प्रसिद्ध कवि, देशभक्त तथा दार्शनिक थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, कविताओं की रचना की। इन्होंने अपनी स्वयं की कविताओं के लिए अत्यंत कर्णप्रिय संगीत का सृजन। वे हमारे देश के एक महान चित्रकार एवं शिक्षाविद थे, यानी कि क्या थे? चित्रकार भी थे और शिक्षाविद भी। सन 1901 ईस्वी में उन्होंने शांति निकेतन में एक ललित कला स्कूल की स्थापना की, जिसने कालांतर में विश्व भारती का रूप ग्रहण किया। यानी कि अब किसका रूप धारण करता है? विश्व भारती। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें सारे विश्व की रुचियों तथा महान आदर्शों को स्थान मिला, जिनमें भिन्न भिन्न सभ्यताओं तथा परंपराओं के व्यक्तियों को साथ जीवन, जो व्यक्ति थे विभिन्न, उनको जीवन यापन की शिक्षा प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम टैगोर ने अपनी मातृभाषा बांग्ला में अपनी रचनाओं, कृतियों की रचना की, यानी जो रचनाएं लिखी उन्होंने वो किसमें लिखी? बांग्ला में। जब उन्होंने अपनी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में किया तो उन्हें सारे संसार में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यानी चारों तरफ उनके नाम का यश फैल। 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार देकर, कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जो उन्हें उनकी अमर कृति गीतांजलि के लिए दिया। गीतांजलि का अर्थ होता है गीतों की अंजलि अथवा गीतों की भेंट। यह रचना उनकी कविताओं का मुख्य काव्य में अनुवाद है, जो स्वयं टैगोर ने मौलिक बांग्ला से किया। कौन से क्या? बांग्ला। तथा जो प्रसिद्ध आयरिश कवि W.B. येट्स के प्राकथन के साथ प्रकाशित हुई। यह रचना भक्ति गीतों की है, उन प्रार्थनाओं का संकलन है जो टैगोर ने परम पिता परमेश्वर की प्रति अर्पित की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा टैगोर को सर की उपाधि, कौन सी उपाधि दी गई थी? सर की उपाधि सम्मानित, परंतु उन्होंने 1919 ईस्वी में जलियांवाला नरसंहार के प्रतिकार स्वरूप इस सम्मान का परित्याग। टैगोर की कविता गहन धार्मिक भावना, देशभक्ति और अपने देशवासियों के प्रति प्रेम से ओतप्रोत है। वे सारे संसार में अति प्रसिद्ध हैं तथा सम्मानित भारतीयों में से एक हैं। हम उन्हें अत्यधिक सम्मान पूर्वक गुरुदेव कहकर संबोधित करते हैं। वे एक विचारक, अध्यापक तथा संगीतज्ञ हैं। वे क्या? एक विचारक, अध्यापक तथा संगीतज्ञ हैं। उन्होंने अपने स्वयं के गीतों को संगीत दिया, उनका गायन किया, उनके अनेक रंगकर्मी शिष्यों को शिक्षित करने के साथ ही अपने नाटकों में अभिनय भी। आज के संगीत जगत में उनके रवि संगीत को अद्वितीय स्थान प्राप्त है। टैगोर एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन अपने धर्म को, मानव को धर्म के नाम से वर्णित करना पसंद करते। वे पूर्ण स्वतंत्रता के प्रेमी थे। उन्होंने अपने शिष्यों के मस्तिष्क में सच्चाई का भाव,
प्रकृति संगीत तथा कविता के निकट संपर्क के माध्यम से उन्होंने स्वयं अपनी तथा अपने शिष्यों की कल्पना शक्ति को सौंदर्य, अच्छाई तथा विस्तृत सहानुभूति के प्रति जागृत किया। टैगोर की रचना दूज का चांद, गीतांजलि, भारत का राष्ट्रगान और बागबान। कहानी हंगरी स्टोन, काबुलीवाला, माय लॉर्ड, दी बेबी, नैन जोड़ के बाबू, जिंदा अथवा मुर्दा, घर। उपन्यास गोरा, नाव दुर्घटना, दी होम एंड दी बर्ड। नाटक पोस्ट ऑफिस, बलिदान, प्रकृति को प्रतिशोध, मुक्तधारा, नातिर पूजा, चांडालिका। फाल्गुनी, वाल्मीकि, प्रतिभा, रानी और रानी। आत्म जीवन चरित्र मेरे बचपन के निबंध व भाषण मानवता की। तो ये था हमारा किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय और उनकी। अब हम पढ़ेंगे तोता कहानी का सार। तो बेटा देखिए ध्यान से, एक तोता था, यानी एक राजा के पास क्या था, एक तोता था जो अत्यंत ही मूर्ख था। वह उछलता कूदता और उड़ता तो था, यानी वह उछल कूद करता था, उड़ता था, किंतु उसे कायदा कानून बिल्कुल भी नहीं पता था। राजा ने एक दिन कहा, ऐसा तोता किस काम का है, इससे लाभ तो कुछ नहीं किंतु हानि अवश्य है। यह बगीचे के फल खा जाता है, जिससे मंडी में फल का अभाव हो जाता है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और तोते को शिक्षा देने के लिए। तोते को शिक्षा देने का काम राजा का जो भांजा था उसको मिला। राज्य के बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया। तोते की अविद्या के कारण क्या था उस पर विचार हुआ। अंत में पंडितों ने यह निष्कर्ष निकाला कि तोता घास फूस के मकान में रहता है, अतः ऐसे आवास में विद्या नहीं आती है। अब कहने लगे क्योंकि कैसा है, वो घास फूस के मकान में रहता है, तो ऐसे में उसे विद्या आएगी नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया, सुनार को बुलाया गया और सोने का एक भव्य पिंजरा बनाया गया। सुनार को बहुत सारा धन इनाम के रूप में मिला। दूर दूर से लोग उसे देखने आए, यानी दूर दूर तक नाम था। पंडित लोग तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। पंडितों ने कहा कि इतनी कम पोथियों में काम नहीं चलेगा। राजा ने पोथी लिखने वालों को बुलाया और पोथी लिखने वालों ने पोथियों की नकल करनी शुरू कर दी और पोथियों के पहाड़ लगा दिए। उन्हें भी इनाम दिया गया, यानी उन्हें भी भरपूर धन दिया गया। पंडित लोग भी गले फाड़ फाड़ कर, बूटियां फड़का फड़का कर मंत्र पढ़ने लगे। पिंजरे में दाना पानी नहीं था, सिर्फ पोथियां। पंडित लोग पोथियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते की चोंच में घुसेड़ते थे। यानी कि क्या हुआ, तोते को दाना पानी देना बंद कर दिया गया। अब पोथियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर उसके मुंह में डालने लगे। तोते का गाना गाना तो बंद हो गया, चीखने चिल्लाने की आवाज भी नहीं निकल रही। तोते का पूरा मुंह पोथियों के पन्ने से ठसाठस भरा। तोता दिन प्रतिदिन, जब उसको दाना पानी नहीं मिलेगा उसके उसमें, तो वह दिन प्रतिदिन कैसा हो जाएगा, अधमरी अवस्था में पहुंच जाएगा। तो क्या पहुंच गया, अधमरी अवस्था में। देखभाल करने वाले ने सोचा कि बहुत प्रगति हो रही है। तोते की एक आदत छूट नहीं पाई थी। सुबह होते ही वह पिंजरे के बाहर देखने, यानी जब वह क्या होगा, तो पिंजरे में क्या, पहले वो खुला घूमता था और अपने पंख भी फड़फड़ाने लगता था। एक दिन तोता अपने रोगी चोंचों से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा। कोतवाल नाराज होकर लुहार को बुलाया, यानी कोतवाल ने देखा कि वह पिंजरा काटने के उसमें लगा हुआ है, तो वह नाराज होकर किसको बुला लाया, लुहार को बुला लाया।
लुहार ने तोते के पंख काटे। लुहार को भी क्या मिला? इनाम मिला। पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा लेकर कार्य किया। इसे ही शिक्षा कहते हैं। तो क्या हुआ? तोता मर गया। किसी को भी पता नहीं चला कि तोता कब, जिसे दाना पानी नहीं मिल रहा था, खुले आसमान में उड़ता था, उड़ना नहीं मिल रहा था, उसके पर काट दिए गए, तो राजमंडी अवस्था में था ही। तो उसके बाद क्या हुआ? जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह क्या हो गया? एक दिन मर गया। निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। जो इस चीज को देखकर निंदा कर रहे थे कि ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने कहा तोता। राजा को जब इस बात का पता चला तो भांजे को बुलवाया। राजा ने किसे बुलवाया? भांजे। राजा ने भांजे से कहा कि कैसी बात सुनाई पड़ रही है? भांजे ने कहा कि महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा कि क्या अब भी तोता उछलता कूदता है? तो भांजे ने कहा कि अजी राम कहिए, अब भी उड़ता है? कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं। दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है? नहीं। राजा ने कहा तोते को मेरे पास लाओ। क्या कहा राजा ने? तोते को मेरे पास लाओ, मैं देखूंगा। तोता लाया गया। किसके पास लाया गया? राजा के सामने। राजा ने चुटकी से तोते को दबाया तो तोता हल्ला डुला नहीं। उसके पेट में पोथियों के पन्ने खड़खड़ाने लगे, यानी कि सूखे कागज उसके पेट में आने लगे। तोते को महीने से दाना पानी मिला ही नहीं था, अतः वह क्या हो गया था? तो बेटा ये थी हमारी तोता की, जो किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।